ये दिल्ली का वर्ल्ड क्लास मॉडल है। यह खजूरी थाने के ठीक सामने है। ये हालत देखिए, और यह यहाँ का खजूरी थाना है। यह पूरा थाना क्षेत्र आता है और थाने के अंदर भी इस वक्त बुरे हाल हैं। पानी भरा पड़ा है। कई बार यहाँ के पुलिसकर्मी इसमें गिर चुके हैं, चोट लग चुकी है, क्योंकि मजबूर हैं, वो ड्यूटी कर रहे हैं तो उनको तो यहाँ आना ही है। हालात देखिए किस तरीके से हैं। हमने पहले भी खबर दिखाई थी, अब फिर आपको दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पे नाराज हैं और वो साफ यहाँ विरोध कर रहे हैं यहाँ के सांसद मनोज तिवारी का, विधायक और कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा का। और वो चैलेंज कर रहे हैं कि आके दिखाइए, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो इसके अंदर से पार होके दिखाइए, आप इसके अंदर से निकल के दिखाइए और बिना मुंह पे रुमाल रखे, क्योंकि हम तो यहाँ रोज निकलते हैं, हमारी मजबूरी है। मगर जरा आप भी एक बार इसमें आके इसको पार करके दिखाइए। न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम करावल नगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के नगर निगम पूर्व प्रत्याशी सभापुर वार्ड से वीरेंद्र गुप्ता जी फौजी भाई से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। वीरेंद्र भाई जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं सर, ये करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत सभापुर वार्ड है, सोनिया के सभी वार्ड जुड़ती है सर। मैं यहाँ देखता हूँ सर, बरसात के दिनों में हमेशा छोटी छोटी गलियां, छोटे छोटे तालाब बन जाते हैं सर। इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए? देखिए, ये क्षेत्र का दुर्भाग्य कहें या बदकिस्मती कहें कि जब जब यहाँ कांग्रेस का सरकार थी तो यहाँ भाजपा का विधायक था। आम आदमी पार्टी का सरकार बना तो भी यहाँ निगम पार्षद, विधायक और सांसद तीनों जनप्रतिनिधि जो थे भाजपा के बने। बीच में कपिल मिश्रा जी यहाँ से जीते थे, मंत्री बने आम आदमी पार्टी से। 1.5 साल 2 साल के अंदर यहाँ से चले गए। उस 1.5-2 साल में जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी, काफी विकास हुआ था। आपका बना था, गलियां बनी थी, आपका सर्विस रोड बना था, पुस्ते पर लाइट लगी थी, तमाम जो भी बुनियादी जरूरतें थी उसको पूरा करने की सरकार ने कोशिश की थी। दुर्भाग्य से कपिल मिश्रा जी भाजपा में चले गए। उसके बाद दोबारा मोहन सिंह बिष्ट जी जीते यहाँ पे, और निगम पार्षद सुषमा मिश्रा जी रहे, सांसद मनोज तिवारी रहे। अब फंड जो है, सरकार तो विधायक का फंड आता ही है सर, कोई सरकार नहीं रोक सकती, चाहे किसी भी सरकार रहे। लेकिन वो फंड जो है उस पार दयालपुर में, सादतपुर में, करावल नगर में, अलग अलग एरिया में लगता रहा, लेकिन यहाँ पे विधायक का फंड बहुत कम लगा, ना के बराबर लगा। मनोज तिवारी जी का तो 1 रुपए का फंड इस वार्ड में कहीं लगा ही नहीं। एक चौहान पट्टी गांव है, गोद लिए थे और वो गोद में ही 11 साल हो गए खेल रहा है, अभी तक वो गांव, वहां का विकास नहीं हुआ। तो ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है। आज इस बार लोगों को उम्मीदें थी कि अब नई सरकार बनी है और यहाँ पर जिसका सरकार, उसके ही प्रतिनिधि हैं। पार्षद भी, निगम पार्षद बीजेपी के हैं, विधायक कपिल मिश्रा जी मंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, बीजेपी के हैं, सांसद मनोज तिवारी जी हैं। अब यहाँ का आप पूरी दिल्ली में जाएंगे और ये सोनिया विहार देखेंगे, बिल्कुल अलग, ना सीवर है, ना पानी की व्यवस्था है, ना तो पुस्ते पर रोज जाम लगता है। हम लोग पुस्ते को लेकर के, डबल पुस्ते को लेकर आंदोलन किए। कई बच्चों की डेथ हो चुकी है, हमारे युवा बच्चे हैं, जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, डेथ हो जाता है, तो काफी लोग परेशान थे। तो हम लोगों ने पुस्ता आंदोलन किया। अब प्रवेश वर्मा जी पीडब्ल्यूडी मंत्री को लेकर के, कपिल मिश्रा जी हमारे मंत्री जी आए और आनंद फानन में हम लोगों का अनशन शुरू होने वाला था। घोषणा कर दी। अब फर्जी है कि असली हो, वो भगवान मालिक है। पुस्ता रोड बनना बहुत जरूरी है। बाकी आप हमारे वार्ड में जाएंगे, 4.5 पुस्ता पे मेन रोड, एक ही रोड है रास्ता मेन। हमारे यहाँ एक स्कूल है, कल मैं खुद बना रहा था, वहां पे जाएंगे, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, पानी घुटने भर पानी में भर के आ रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बदतर व्यवस्था है। अब कोई घर बन रहा है, उस पे लोग, एमसीडी के लोग दलाली लेने पहुंच जाते हैं, कहते हैं पुलिस से बंद है, सब कुछ जाओ देखो, सब जगह घूम घाम के हो रहा है। अब समर पे 10,000, पहले 5,000 रुपया था, पुलिस वाले लेते थे। जब से बीजेपी सरकार बनी, अब वो हिस्सा 10,000 बन गया। अब बोलते हैं अब ऊपर तक अब पूरा सिस्टम में देना पड़ता, वो हिस्सा भी बढ़ गया। जो दलाली का पैसा था, जो घूसखोरी का पैसा था, वो बढ़ गया।
अब 10,000 रुपया समर पे लग रहा है, विकास का नाम पे ना रहा, सिर्फ क्या दिखाया जा रहा है, फर्जी एक काम हो रहे हैं कि ये सील कर देंगे, वो छोटे छोटे व्यापारी हैं। आप जाएंगे 25 गज में, लोग सोनिया बिहार में 50 गज में छोटा छोटा काम करते हैं, अपना रोजगार करते हैं, कोई डकैती तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको आज सील किया जा रहा है। आप जाइए देखिए, हमारे एक साथी प्रियरंजन है, 25 गज में घर बनाए थे, वो कर रहे थे अपना काम छोटा मोटा, रोज अपने बच्चों का पेट पाल रहे थे, उसको सील कर दिया। अब भाजपा इस पे उतारू हो गया, किसी का घर तोड़ दो, किसी का दुकान सील कर दो, काम मत करने दो। तो अब भाजपा जो है पूरे दिल्ली को तहस नहस, एक तरफ झुग्गी को बर्बाद किया जा रहा है। इन्होंने 2500 का वादा किया था, महिलाओं को हम 2500 देंगे, 2500 के नाम पे 25 पैसे नहीं मिले। बिल्कुल। महिला सम्मान के अंतर्गत इन्होंने दिल्ली में रेखा सरकार ने कहा था कि महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हर महिलाओं को 2500 रुपए दिया जाए। कहीं ना कहीं रेखा सरकार पूरी तरह से फेल नजर आ रही है सर। 2500 ही नहीं, 2500 तो इन्होंने बोला तो वो तो दिया ही नहीं। साथ साथ महिलाओं की केजरीवाल के सरकार में बस यात्रा फ्री थी। अभी इन्होंने एक सहेली कार्ड लॉन्च किए हैं। सहेली कार्ड का बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट है पता है? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र। जो गरीब उत्तर प्रदेश, बिहार के पूर्वांचल के लोग किराए पे रह रहे हैं, उनका निवास प्रमाण पत्र कहां से बनेगा, कैसे बनेगा? इसका मतलब वो महिलाएं, 75% महिलाओं की इन्होंने छाड़ दिया कि तुम यात्रा ही नहीं कर सकती हो। अब बिजली के बिल सबके बढ़ के आ रहे हैं। सोची समझी साजिश लग रही है सर पूरी तरह से भाजपा की। पूरी तरह से क्या, अब आप स्कूलों की व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर दी। अभी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस दिल्ली सरकार के गवर्नमेंट में था, शिक्षा को बढ़ावा था, खत्म कर दिया। अब मोहल्ला क्लिनिक खत्म कर दिए, उसको डेंट पेंट करके वो आरोग्य केंद्र बना दिए। और जबकि जाओ देखो वहां कुछ कहीं दवाइयां बंद, अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं, अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही, स्कूल में शिक्षा नहीं मिल रही, प्राइवेट स्कूल अपना बढ़ाए जा रहे हैं मनमानी तरीके से। आप घर बनने पे जाओ देखो इनके, अब तो 4 इंजन की सरकार है भैया। विधायक हमारे यहाँ तो 7 इंजन है, बाकी दिल्ली में तो 4 इंजन है, हमारे यहाँ तो 7 इंजन है। निगम पार्षद, विधायक, सांसद, इसके बाद मुख्यमंत्री, एलजी, प्रधानमंत्री, सब तो इनके पास है। इसके बावजूद ना तो सीवर की मूलभूत आवश्यकता क्या है, सीवर है, रास्ता है, गलियां हैं। लोग आज पूरी दुनिया, पूरा देश कल्पना कर रहा है हम चांद पे जाएं, चांद पे बसें, और यहाँ गली नाली के लिए हम लोग परेशान हैं, घुटने भर पानी है। मैंने सर्वे किया था आपके क्षेत्र वार्ड के अंदर सर, तो कह रहे सीवर सिस्टम का ढलाव नहीं, कहाँ जाएगा? अगर सीवर लाइन बिछा भी दिया जाए तो कहाँ उसका ढलाव कहाँ निकलेगा सर? अरे भैया, ढलाव बनाया जाता, ढलाव निकाला नहीं जाता, ढलाव बनाया जाता। नीचे ऊपर से लेके लेबल लेके गहराई लेकर के उतने नीचे गहराई, हमने देखा था पड़पड़गंज में हम रहते थे पहले, पड़पड़गंज में 10-10 मीटर नीचे सीवर डला है। 10 मीटर, आप कल्पना कर सकते हैं, फीट की बात नहीं कर रहा हूँ, 10-10 मीटर नीचे सीवर है। कार्य करने की शक्ति होनी चाहिए, होने क्षमता क्यों नहीं? अब यहाँ पानी की निकासी व्यवस्था नहीं है पूरे सोनिया बिहार सभापुर वार्ड में। कोई पानी इधर से आ रहा, उनके घर में जा रहा, उनके घर में जा रहा। लोगों के घर जो अपनी पूंजी बना करके पूरे जीवन की कमाई से घर बनाते हैं, वो पूरा घर खराब हो रहा है। तो पूरा पानी नीचे जा रहा है, ना तो पीने के पानी की व्यवस्था, ना तो सीवर का व्यवस्था, ना तो आप बुनियादी स्कूल पे काम कर रहे हैं, ना अस्पताल पे काम कर रहे हैं, ना रोड पे काम कर रहे हैं। किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं? सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे लोगों को लड़ा दो, इनका ये दुकान सील कर दो, उनका वो घर तोड़ दो, इनका ये कर दो, उनका ये कर दो। इसके अलावा उनके पास है क्या? कोई मुद्दा ही नहीं है सर। तो जिस तरह सर आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे कि सिर्फ वादे किए हैं, काम नहीं किए क्षेत्र के अंदर, फिर भी आपके करावल नगर में मोहन सिंह बिष्ट लगातार विधायक बन रहे हैं, निगम पार्षद जीत रहा है, सांसद जीत रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है? नहीं, हम इस पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते हैं। ये मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव वाले दिन मुझे खुद पुलिस ने रात को 1 बजे, मैं घूम रहा था, रैकी कर रहा था कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं दारू तो नहीं बट रहा, कहीं पैसा नहीं बांट रहे हैं। मुझे पुलिस ने उठा लिया। वहां पे 10 बंदे बीजेपी वाले पहले से थे, बोले रात में क्या घूम रहे हो? 10 बंदे वहां थे, उनको नहीं, मुझे उठा के 18 घंटे इलेक्शन वाले दिन बंद कर दिया। मशीनरी का दुरुपयोग है। दिल्ली में ये सिर्फ जनता के वोटों से नहीं जीते हैं, मशीनरी के दुरुपयोग से जीते हैं। मैं एसएचओ से कहता रहा, पूरा बूथ सिस्टम हमारे पास है, लोगों की बस्ता मेरे पास है, लेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं छोड़ा गया। तो मशीनरी का दुरुपयोग किया। आवाज क्षेत्र जो नुकसान हुआ है हमारा विधानसभा माने क्षेत्र की जनता रो रही है। आप खजूरी थाने पे चले जाइए, घुटने भर पानी है, बारिश का पानी नहीं है, घुटने में। पुलिस वाले भी मतलब थाने के अंदर
पानी भरा है, वहां पे गटर का पानी पूरा भरा पड़ा है, पुलिस वाले परेशान हैं। तो आप जनता के बीच जाते तो परिवर्तन चाहती है जनता सर? देखो, आज की डेट में अगर इलेक्शन हो जाए तो जनता इनको बुरी तरह जनता हरा देगी। जनता त्रस्त आ चुकी है। 27 साल बाद दिल्ली में आए हैं, अगर दोबारा इलेक्शन हो गया और चले गए तो फिर 57 साल तक नहीं आएंगे। अब की 27 साल बाद आए, अगली साल 57 साल में भी दोबारा नहीं आएंगे। ये सभी बीत जाएगी सर। बिल्कुल। तो ये लोग बहुत ही जनता को परेशान कर दे। इनका कोई मुद्दा नहीं, ना इनको शिक्षा से मतलब है, ना इनको स्वास्थ्य से मतलब है, ना इनको मूलभूत आवश्यकता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, चाहे गली नाली, किसी से कोई मतलब नहीं। ये सब उगाही करने लगे हैं। सरकार बनते ही सबका हिस्सा डबल हो गया। जिस समर पे 5,000 रुपया पुलिस वाले लेते थे, अब 10,000 रुपए की उगाही है। जिस घर पे 25,000 रुपए लिंटर लगता था, उस पे अब 50,000, 1,00,000 रुपया शुरू हो गया। जिस काम को करवाने के लिए ऑफिसों में जाओ, बनवाने, सर्टिफिकेट बनवाने के लिए वो फ्री हो जाता था, अब वहां 10,000, 20,000 रुपया देकर के कागज बन रहे हैं। तो चारों तरफ लूट मची है, सुविधाएं छीनी जा रही है और लोग केजरीवाल को याद कर रहे हैं। बिल्कुल सर, भविष्य में पार्टी आपको क्षेत्र का प्रतिनिधित्व का मौका दे तो आप करोगे? बिल्कुल। हम चुनाव, यहां से तो चुनाव लड़े थे, थोड़े से दुर्भाग्य था, थोड़े से वोटों से रह गए थे, और फिर दोबारा चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। और एक सपना है कि एक जो गरीब घर बनाता है पेट काट करके, उसके घर बनाने पे जो उगाही होती वो बंद होना चाहिए। वो बंद करवाएंगे आप? ठीक है सर, बिहार चुनाव नजदीक है, कुछ मैसेज देना चाहेंगे? भाजपा भी उतरी हुई है वहां पे, आम आदमी पार्टी भी अपना दमखम दिखाने को तैयार है। देखिए, पूर्वांचल के बिहार के लोगों को जो झुग्गियों में रहते थे, कच्ची कॉलोनियों में रहते थे, जिस प्रकार से झुग्गियां उजाड़ी जा रही हैं, बिहार वाले उसको जरूर याद रखेंगे और भाजपा को सबक जरूर सिखाएंगे कि वैसे तो वहां पे ये लोग वोट चोरी की तैयारी चुनाव आयोग से मिलकर कर ही लिए हैं। आपको पता है, SIR के थ्रू जो है वोटर लिस्ट का काट रहे हैं, वोटर का नाम काट रहे हैं। लेकिन फिर भी जनता जरूर सबक सिखाना चाहिए। दिल्ली में जिस प्रकार से लोगों ने देखा है कि बीजेपी के आने के बाद किस तरह पूर्वांचल वालों का, बिहार वालों का घर तोड़ा जा रहा है, उजाड़ा जा रहा है, बिहार वाले इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और सारे पूर्वांचली, सारे बिहार वाले मिलकर के भाजपा को हराएंगे और वहां पे एक दूसरी पार्टी, दूसरी सरकार बनेगी और भाजपा कम से कम नहीं आएगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।